आइए आज हम प्रश्नावली 16.3 का प्रश्न नंबर 1 हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में हमें दिया गया है एक शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करो। प्रश्न हल करते समय सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है प्रश्न में, शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई को हम h से डिनोट करते हैं और h हमको दिया गया है 28 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है, आधार की त्रिज्या। हम जानते हैं शंकु का आधार एक वृत्त की आकृति का होता है, तो वृत्त की आकृति का होने के कारण हमें आधार की त्रिज्या दी गई है। आधार की त्रिज्या को हम r से डिनोट करते हैं। आधार की त्रिज्या बराबर हमें दिया गया है 21 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। अब हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पाई का मान तो हमें ज्ञात होता ही है, आर का मान चाहिए। आर का मान कितना दिया गया है, 21 सेंटीमीटर। एल का मान चाहिए। देखिए प्रश्न में हमें एल का मान नहीं दिया गया है, हमें एल का मान ज्ञात करना होगा। एल का मान ज्ञात करके ही हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकेंगे। अब एल का मान ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र ज्ञात है, एल को तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं और एल ज्ञात करने का सूत्र होता है √h² प्लस r²। अब हमें एल का मान ज्ञात करने के लिए h और r के मान की आवश्यकता है और h और r का मान प्रश्न में हमें ऑलरेडी दिया गया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से h और r का मान उठा के यहाँ रखना है और हल करने पर l का मान ज्ञात करना प्राप्त करना है। तो चलिए मान रखते हैं, h का मान है 28, तो हमारे पास है h का स्क्वायर, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा 28 का स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, r का मान है 21, यहाँ है r², इसलिए हमने लिखा 21 का होल स्क्वायर। L बराबर √28 का होल स्क्वायर का मान होता है 784 प्लस 21 का होल स्क्वायर का मान होता है 441। वैसे तो आपको ये मान याद होने चाहिए। अगर आपको ये मान याद नहीं है तो आप 28 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 28 को 28 से मल्टीप्लाई करके, और 21 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 21 को 21 से मल्टीप्लाई करके। तो आप मल्टीप्लाई करके देखना, यही मान प्राप्त होगा। L बराबर √, अब क्या किया, √, के अंदर 784 और 441 को ऐड कर दिया तो हमें प्राप्त हुआ 1225, और 1225 का वर्गमूल होता है 35। तो इस तरीके से L का मान, L जो कि तिर्यक ऊंचाई को प्रदर्शित करता है, उसका मान हमें प्राप्त हुआ 35। अब हमें देखिए L का मान प्राप्त हो गया, तो हम यहाँ से इस L का मान यहाँ इस सूत्र में रख देंगे और हल करके शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। चलिए हल करते हैं। बराबर के नीचे बराबर, पाई का मान होता है 22/7 गुणा r का मान दिया गया है 21 और L का मान अभी हमने ज्ञात किया 35। अब देखिए अंश और हर में जो कट रहा है उसको काट देंगे और फिर जो गुणा होता है उसको गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखिए 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 5 बार कट गया 35, तो अंश में हमें मिला 22 गुणा 21 गुणा 5। आप 22, 21 और 5 को गुणा करो, जो प्राप्त होगा वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। बताइए गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, गुणा करने पर प्राप्त होता है 2310, क्योंकि यह क्षेत्रफल है और इकाई हमें सेंटीमीटर दी गई है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे हमें ज्ञात करना है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसका जो सतह है, वक्र पृष्ठ है, उसका क्षेत्रफल और शंकु के आधार का क्षेत्रफल, दोनों को ऐड करके जोड़ के हम शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र तो होता है पाई आर एल, वो हमने अभी ज्ञात ही करा, और आधार का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r², क्योंकि आधार उसका वृत्त में नुमा होता है और वृत्त की क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई r²। तो अब हम इन दोनों पदों में से पाई r यदि कॉमन ले ले तो कोष्टक के अंदर हमें पास क्या बचेगा, इस पद में बचेगा L और इस पद में बचेगा R। अब इस सूत्र में हम मान रख दो,
तो हमें शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए मान रखते हैं, पाई की जगह हम रखेंगे 22/7। आर का मान कितना है 21, तो यहाँ गुणा करके रख देंगे 21। कोष्टक में है एल प्लस आर, एल का मान है 35 प्लस आर का मान है 21। अब हमको पता है यदि हमारे पास कोई भी कोष्टक हल करने के लिए है तो सबसे पहले कोष्टक हल करेंगे, उसके बाद अगले हल को करेंगे। तो 22/7 हमने ऐसा का ऐसा उतारा, 21 की जगह हमने 21 उतारा, और यहाँ 35 और 21 जुड़ रहे हैं तो इनको जोड़ दो, 5 और 1 6, 3 और 2 5, तो हमारे पास प्राप्त हुआ 56। अब आगे के हल में हम देखेंगे यहाँ 7 से ये 56 कट रहा है, तो 7 एकम 7, 7 हुआ 2 56। तो गुणा करने के लिए हमें मिला 22 गुणा 21 गुणा 8। अब हम इन तीनों पदों को गुणा कर लेंगे और गुणा करने पर जो प्राप्त होगा वो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। गुणा कीजिए और बताइए गुणा करने पर आपने क्या प्राप्त किया। गुणा करने पर हमें प्राप्त हुआ 3696 क्षेत्रफल है और सेंटीमीटर में इकाई है, तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट क्या आएगी 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। आगे हमें प्रश्न में कहा गया है शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए, तो आइए शंकु का आयतन ज्ञात करते हैं। शंकु के आयतन का ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि आयतन ज्ञात करने के लिए हमें आर और एच का मान ज्ञात होना आवश्यक है, और आर और एच का मान हमें ऑलरेडी ज्ञात है। तो बस अब क्या करना है, सूत्र में मान रखना है। तो मान रखते हैं बराबर 1/3 गुणा पाई की जगह 22/7 गुणा आर का मान कितना है 21, और यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर, तो 21 गुणा एच का मान हमें दिया गया है 28। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे और जो अंश में बचेगा उसको गुणा कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 7 से ये 28 कट रहा है, तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, और इधर देखिए 3 से भी 21 कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। तो गुणा करने के लिए हमारे पास अंश में बचा 22 गुणा 21 गुणा 7 और गुणा 4। अब इन चारों पदों को गुणा करो और ज्ञात करो कि शंकु का आयतन कितना है। बताइए गुणा करने पर क्या प्राप्त हुआ। गुणा करने पर हमें प्राप्त हुआ 12,936। क्योंकि यह आयतन है इसलिए इसकी इकाई होगी घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। बहुत आसान सवाल है, केवल सूत्रों में मानों को रखना है और इस तरीके से आप इस प्रश्नावली के पहले सवाल को हल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में हमें दिया गया है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है तथा इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करो। प्रश्न हल करते समय सबसे पहले ये देखेंगे क्या दिया गया है। तो दिया है शंकु का आयतन बराबर 1232 सेंटीमीटर क्यूब, और क्या दिया गया है शंकु की ऊंचाई जिसे हम h से डिनोट करते हैं वो दी गई है 24 सेंटीमीटर, और ज्ञात क्या करना है शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि L, और हम जानते हैं L का मान ज्ञात करने का सूत्र होता है L बराबर √h² + r²। अभी आपने सवाल हल किया है प्रश्न नंबर 1, उसमें आपने तिर्यक ऊंचाई के लिए यही सूत्र का उपयोग किया है। अब हमें L का मान ज्ञात करना है। L का मान ज्ञात करने के लिए हमें 2 मानों की आवश्यकता है, एक तो H और एक R। अब प्रश्न में हमें H का मान तो दिया गया है लेकिन R का मान नहीं दिया गया है। हमें R का मान ज्ञात होना आवश्यक है। R का मान ज्ञात होगा तभी हम H और R दोनों के मानों को रख के L का मान ज्ञात कर पाएंगे। अब R का मान कैसे ज्ञात करें। R का मान हम प्रश्न में जो दिया गया है उसी से तो ज्ञात करेंगे। तो देखिए h का तो यूज हो जाएगा, प्रश्न में h दिया गया है उसका तो यूज हो जाएगा, और क्या दिया गया है शंकु का आयतन, तो इसका भी तो कुछ यूज करना है ना। प्रश्न में जो भी आपको दिया गया था वो किसी कारण से दिया गया होता है, उसको ऐसे तो देते नहीं है। तो ये जो दिया गया है उससे हम r का मान ज्ञात करेंगे। तो शंकु का आयतन हमें दिया गया है, कितना दिया गया है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम शंकु के आयतन का सूत्र लिखेंगे और इस सूत्र से r का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए मान रखते हैं, आयतन के नीचे मैंने आयतन का मान रख दिया, बराबर के नीचे बराबर, 1/3 के नीचे 1/3,
अब आता है पाई, पाई का मान होता है 22/7। फिर आता है आर, आर का मान हमें ज्ञात नहीं है, यही नहीं गया है, वो तो हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिख देंगे आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर। और एच का मान हमें दिया गया है, कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे चॉइस। अब हमें आर का मान ज्ञात करना है। आर का मान ज्ञात करना है तो आर के अपने पक्ष में अकेला करना होगा, आर स्क्वायर को अपने पक्ष में अकेला करना होगा, तभी आर का मान ज्ञात प्राप्त होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर स्क्वायर के साथ जो भी गुणा हो रहा है या जो भी भाग हो रहा है उसका पक्षांतरण करते हैं। हम जानते हैं पक्षांतरण के बाद जो गुणा होता है वो भाग में चला जाता है, जो भाग में होता है वो गुणा में चला जाता है। तो देखो यह 1225 तो अपने ही पक्ष में है, इसका हमने कुछ नहीं करा है, कोई पक्षांतरण नहीं किया है, ये अपने ही पक्ष में है, तो इसको ऐसा का ऐसा लिख दो, इसके साथ कुछ नहीं करना है। पक्षांतरण हमें करना है 22, 24, 3 और 7 का। तो यह 22 और 24 गुणा हो रहे हैं, तो पक्षांतरण के बाद ये कहाँ चला जाएंगे, भाग में, और 3 और 7 भाग में है, तो पक्षांतरण के बाद ये कहाँ चले जाएंगे, गुणा में। ठीक है, अब हम आर स्क्वायर का मान ज्ञात करते हैं इस पूरे को हल करके। चलिए मान ज्ञात करिए। इस पूरे को हल करने पर देखिए 11 दूनी 22, यहाँ देखिए 11 एकम 11 बचा 1, ये बन गया 13, 11 एकम 11 बचा 2, ये बन गया 22, और ये हो गया 11 दूनी 22। और देखिए 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छिके 12। और देखिए 8 से अगर हम सीधा सीधा काटे तो 8 16 8 3 24, और ये कट गया 8 7 56, और ये 3 से 3 कट गया, यानी हमारे पास गुणा करने के लिए केवल बचा 7 गुणा 7। अब हमें ज्ञात करना है आर का मान, यहाँ हमें प्राप्त हुआ है आर स्क्वायर। तो दोनों पक्षों में जब हम वर्गमूल लेंगे दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर आर का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब आर का मान प्राप्त हो गया। अब इस आर के मान को यहाँ एल के मान में रख के हम हल करेंगे। तो एल बराबर हमें दिया गया होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलिए मान रखें, एच स्क्वायर, एच कितना है 24 सेंटीमीटर, तो एच स्क्वायर यानी 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, आर कितना है प्राप्त हुआ है 7, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर मतलब होता है 576, और 7 का स्क्वायर मतलब 49। इन दोनों को ऐड करो, देखो ऐड करते हैं, 9 और 6 15 की 5 हासिल 1, 4 में 1 हासिल जोड़ा 5, और 5 में 7 जोड़ा तो आया 12 की 2 हासिल 1, और वो 1 हासिल जुड़ी 5 में तो आया अंडर रूट 625। और हम जानते हैं 625 का वर्गमूल होता है 25। तो यानी कि L का मान, यानी कि जो तिर्यक ऊंचाई हमसे प्रश्न में पूछी गई थी उसका मान हमें प्राप्त हुआ 25 सेंटीमीटर। तो आपने देखा शंकु के आयतन से हमने R का मान प्राप्त किया, और इस R के मान को और दिए गए H के मान को हमने तिर्यक ऊंचाई वाले सूत्र में रखा और हल किया, तो हमें तिर्यक ऊंचाई L का मान प्राप्त हुआ 25 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं प्रश्नावली 16.3 के प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में हमें दिया गया है एक शंकु का आधार का व्यास 14 मीटर है और तिर्यक ऊंचाई यानी L 25 मीटर है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या दिया गया है, आधार का व्यास। शंकु के आधार का व्यास दिया गया है 14 मीटर। यदि हमें आधार का व्यास दिया गया है तो हम उसकी त्रिज्या आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। व्यास है 14, तो इसका आधा किया यानी 2 का भाग दिया, तो हमें त्रिज्या प्राप्त हो गई 7 मीटर। तिर्यक ऊंचाई यानी कि L का मान हमें ऑलरेडी दे रखा है 25 मीटर। हमें ज्ञात करना है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर कोष्टक L प्लस आर। हमें यहाँ पर R का मान चाहिए, L का मान चाहिए। हमें प्रश्न में L का मान भी दे रखा है और R का मान भी हमने व्यास से ज्ञात कर लिया। अब कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। इस L और R के मान को सूत्र में रखना है, हल करना है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात कर लेना है।
चलिए, बराबर की जगह बराबर, पाई की जगह 22/7 गुणा r का मान हमारे पास है 7, तो r की जगह लिखा 7, कोष्टक की जगह कोष्टक, l का मान है 25, तो l की जगह लिखा 25, प्लस की जगह प्लस, r का मान है 7, तो लिखा 7, कोष्टक बंद। अब जब हमारे पास हल करने में कोष्टक होता है तो सबसे पहले कोष्टक को हल करते हैं। 22/7 गुणा 7, 25 में 7 जोड़ा तो कितना आया, 7 में 5 जोड़ो तो 12 की 2 हाथ से लगी 1 और 1 और 2 हो गया 3, हमें प्राप्त हुआ 32। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, यह 7 इस 7 से कट गया तो गुणा करने के लिए हमें मिला 22 गुणा 32। अब 22 को 32 से गुणा करो और बताइए क्या प्राप्त हुआ। गुणा करने पर हमें प्राप्त हुआ 704। क्या है ये, क्षेत्रफल, और हमारे पास इकाई किसमें है, मीटर में, तो हमें संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल प्राप्त होगा 704 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई स्क्वायर में या वर्ग में होती है। आज के लिए इतना ही। आज हमने शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को ज्ञात करना सीखा, सूत्र को उपयोग में लेना सीखा। आपको सूत्र याद होने चाहिए, आप रटे मत, आप सूत्र को याद करें और जैसे जैसे आप क्वेश्चन में सूत्र को अप्लाई करोगे आपको सूत्र अपने आप अच्छे कंठस्थ होते चले जाएंगे। थैंक यू।